हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CVVकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, भूगोल विषय के एक नए चैप्टर को अध्ययन कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये नया चैप्टर ऐड हुआ है 2023-24 में, तो पक्का है इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है इसमें कुछ अध्ययन किया था और यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न जो है ये सब कवर कर लिए थे। ये सब भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश किए थे और यहाँ पे हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न भी कवर किए थे। आज इस वीडियो में हम लोगों ने जो है आसियान के बारे में पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अब इसके बाद जो है आगे की जो प्रश्न है उसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सवाल यहाँ पे है, व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं। आप एक हेडिंग डालेंगे व्यापार संतुलन क्या होता है और उसके बारे में 2 लाइन आपको समझना है कि इसमें क्या आप लिख सकते हैं। दो या दो से अधिक देशों के मध्य निश्चित समयावधि में होने वाले आयात निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। व्यापार संतुलन का मतलब पूछा है यहाँ पे, तो लिखा है 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाले निश्चित समयावधि में होने वाले आयात निर्यात। जैसे मान लीजिए चीन है, ठीक है, और भारत है। चीन और भारत हैं। मान लीजिए चीन ने क्या किया है, चीन ने नवंबर में अपना कोई सामान जो है नवंबर में कोई सामान भारत में बेचा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद जो है 2 महीने बाद, जैसे नवंबर दिसंबर, फिर इसके बाद जनवरी में अगर कोई सामान बेचता है तो एक निश्चित समय अवधि बन जाती है, ठीक है। तो एक निश्चित समय अवधि में जो व्यापार होता है उस प्रक्रिया को व्यापार संतुलन कहा जाता है। बात यही है कि 2 देश हैं, ठीक है, उन दोनों देशों के मध्य में जो व्यापार हो रहा है वो किसी निश्चित समयावधि में आयात निर्यात हो रहा है। ऐसा नहीं कि जब मन कहे तब जो है निर्यात कर दिया, जब मन कहे तब आयात कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। एक निश्चित समय है, जैसे मान लीजिए 2 महीने पे कोई सामान भेजा गया, अब फिर अगले महीने 2 महीने पे सामान भेजा जाएगा। तो ये जो अंतराल है 2 महीने का, यही जो है व्यापार संतुलन है। संतुलन मतलब क्या होता है, बराबर बना रहना चाहिए। तो व्यापार संतुलन तभी होगा जब समय के साथ वो प्रक्रिया होगी। तो व्यापार संतुलन में समय के अनुसार अगर व्यापार होता है तो उसे जो है व्यापार संतुलन कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों आपसे सवाल पूछ सकता है कि व्यापार संतुलन की 3 विशेषताओं को बताइए। 3 विशेषता पूछ सकता है आपसे, 2 विशेषता पूछ सकता है, तो क्या ले सकते हैं इसमें। पहला पॉइंट लिखेंगे, व्यापार संतुलन निश्चित अवधि में एक देश के निर्यातों एवं आयातों के मूल्य का अंतर होता है। बहुत सिंपल वर्ड में लिखा गया है कि जो व्यापार संतुलन होता है किसी निश्चित अवधि में जो एक देश के आयात निर्यात होते हैं उनके जो मूल्य का अंतर होता है, मतलब कि कितनी वस्तुओं का निर्यात किया गया और कितनी वस्तुओं का आयात किया गया, उन दोनों का अंतर देखा जाता है। मान लीजिए आपने 100 रुपये का जो है निर्यात कर दिया, ठीक है, 100 रुपये का निर्यात कर दिया और आपने जो है 110 रुपये का जो है आयात कर लिया, तो आपका जो ये 10 रुपये का घाटा हो रहा है। आपने भाई बेचा कितने का, 100 रुपये का, खरीदा कितने का, 110 रुपये का, तो 10 रुपये घाटा नहीं होगा, तो घाटा होगा। तो यही जो व्यापार संतुलन है ये घाटा नहीं होना चाहिए, यही बताता है आपको कि भाई इसमें क्या हो रहा है। तो जो मूल्य का अंतर होता है वही व्यापार संतुलन होता है, ठीक है। आगे देखिए, जो वस्तुएं बंदरगाहों या हवाई अड्डों के माध्यम से आने जाने का ब्यौरा होता है उन्हें व्यापार संतुलन में शामिल किया जाता है। जो भी इस व्यापार संतुलन का मतलब होता है, जो भी बंदरगाह से, बंदरगाह का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए भारत है, ठीक है, भारत के यहाँ पे जो मान लीजिए मुंबई है, ठीक है, मुंबई के समुद्र तट पर है, तो मुंबई के समुद्र तट से जो व्यापार होगा वो जो है व्यापार संतुलन में शामिल किया जाएगा। या फिर जो है हवाई अड्डों के साथ जो माध्यम से होता है, ठीक है, उसे अगर रोड से, सड़क से होता है तो उसे व्यापार संतुलन में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन जो हवाई जहाज़ से होता है, बंदरगाहों से होता है, उसे व्यापार संतुलन में शामिल किया जाता है। क्यों शामिल किया जाता है, क्योंकि हवाई जहाज़ का और जो है जो पानी वाला जहाज़ होता है और जो हवाई जहाज़ होता है, इन दोनों में एक समय निर्धारित होता है कि ये फ्लाइट इतने बजे आएगी, ये फ्लाइट इतने बजे आएगी। लेकिन अगर सड़क से जाते हैं तो सड़क से जो है हमेशा गाड़ी चलती रहती है, ठीक है, कोई उसमें निश्चित समय नहीं होता, गाड़ी चलती रहती है। लेकिन पानी वाले जहाज़ में और हवाई जहाज़ में दोनों में एक समय निर्धारित होता है। तो इस प्रकार से जो है इन दोनों को व्यापार संतुलन में शामिल किया जाता है। आगे तीसरा पॉइंट देखिए, व्यापार संतुलन में विदेशी व्यापार की केवल दृश्य शर्तों के ही शामिल किया जाता है। विदेशी व्यापार जो होते हैं, जो हम विदेश में व्यापार करते हैं, केवल दृश्य मतलब देखना, जो देखने वाली शर्तें होती हैं उसी को ही
शामिल किया जाता है उसे व्यापार संतुलन कहा जा सकता है। मतलब ये कि अगर विदेशी व्यापार हम कर रहे हैं तो उसमें जो हमें दिखाई दे रहा है वही व्यापार संतुलन कहा जाएगा और कुछ नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये तो पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपसे अगर सवाल पूछ ले लघु उत्तरीय में तो उससे क्या लिखेंगे। सवाल पूछ सकता है पत्तनों के प्रकार बताइए। अभी मैंने पत्तन या बंदरगाह के बारे में आपको बताया था। पत्तन पूछे या बंदरगाह पूछे, बात एक ही होता है। देखिए, जो पत्तन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है, दूसरा कृत्रिम होता है। अब प्राकृतिक का मतलब ये होता है जो प्रकृति के द्वारा निर्मित हुआ हो, नेचुरल हो, और कृत्रिम का होता है जो मानव द्वारा निर्मित हुआ हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक तट है, ठीक है, ये तट है और इस तट पे देखा जाए यहाँ पे कटे फटे तट है, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे कटे फटे तट है। तो जो कटा फटा तट है इसमें जो है अपने आप कटा फटा है, तो इसमें प्राकृतिक जो है प्रकृति के द्वारा निर्माण हुआ है। ठीक है, और कृत्रिम में क्या होता है, कृत्रिम में बंदरगाह को बनाना पड़ता है, उसमें दीवार जो है बनाना पड़ता है। जब दीवार बना देंगे इसके बाद जो है तब उसमें जो है वो वहाँ पे जहाँ जाके रुकने के लायक बनता है। ठीक है, वहाँ पे दीवार जो भी में स्टेशन वगैरह बनाए जाते हैं उस टाइप के वहाँ पे बनाना पड़ता है, तब जाके कृत्रिम वहाँ पे पत्तन बनते हैं। लेकिन प्रकृति में क्या होता है, नेचुरल बना होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसी को अगर मान लीजिए ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ ले कि अवस्थिति के आधार पर पत्तनों के प्रकार बताइए। अवस्थिति का मतलब क्या होता है, स्थिति के अनुसार में देखा जाए तो आंतरिक पत्तन होते हैं और बाह्य पत्तन होते हैं। ठीक है, आंतरिक पत्तन का मतलब ये होता है, इसे मान लीजिए भारत है, ठीक है, भारत है, तो अगर आंतरिक मतलब भारत के अंदर ही नदियों के द्वारा अगर कोई जो है होता है, व्यापार होता है, ठीक है, नदियों के द्वारा कोई व्यापार होता है उसे आंतरिक पत्तन कहा जाएगा। और भारत के अगर बाहर कोई हो तो उसे बाह्य पत्तन कहा जाएगा। बाह्य मतलब क्या होता है, बाहर, आंतरिक मतलब क्या होता है, अंदर। तो सिंपल सी बात ये है कि जो आंतरिक व्यापार होते हैं उसे आंतरिक कहेंगे और जो बाह्य होते हैं उसे बाह्य पत्तन के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में 2-4 लाइन डिटेल में अगर लिख देंगे तो आपका पूरा परफेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख आधार के मुख्य आधार कौन कौन से हैं इसका हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे जो है आप इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्राकृतिक आधार, आर्थिक आधार, सामाजिक आधार, सांस्कृतिक आधार, और इसके बाद जो है आप यहाँ पे लिखेंगे राजनीतिक आधार। अब इसके बारे में आप जो है कम से कम 2-2, 3-3 लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे उस बात को समझना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या होता है, एक देश से किसी दूसरे देश में होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। बात समझ में आई। अब इतना समझ में आएगा तो उसका मुख्य आधार क्या है। मुख्य आधार ये होगा प्राकृतिक आधार। देखिए पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आधार। जैसे मान लीजिए किसी भी देश में अगर हमको व्यापार करना है तो अगर व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ प्राकृतिक यानी भौगोलिक जो स्थिति होती है वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आसमान में बहुत घना कोहरा है तो क्या घने कोहरे में जो है गाड़ी उड़ी चलाने में दिक्कत होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। या फिर हवाई जहाज़ चलाने में दिक्कत होती है या फिर ट्रेन चलाने में दिक्कत होती है, मतलब कि परिवहन को समस्या होती है। तो अगर कहीं कि प्राकृतिक में देखा जाए यानी भौगोलिक आधार देखा जाए, अगर उसमें कोई समस्या होती है तो वो व्यापार नहीं हो पाता है। लेकिन अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए, अगर वहाँ पे व्यापार वगैरह में रास्ते सही हैं, वहाँ पे हवाई जहाज़ के वहाँ पे हवाई अड्डे बनाए गए हैं या फिर पानी जहाज़ के पत्तन बनाए गए हैं, तो अगर ये सब निर्माण किए गए हैं तो आसानी से प्राकृतिक आधार बन जाता है। ठीक है, आर्थिक आधार क्या होगा, अगर किसी भी दूसरे देश में व्यापार होता है तो वहाँ की जो आर्थिक स्थिति होगी वहाँ की मजबूत होगी। आयात निर्यात एक दूसरे देश में करने से वहाँ के आर्थिक जो स्थिति होती है वो मजबूत होती है, ताकि जो है वो देश तरक्की कर सके, विकसित की श्रेणी में जा सके, वो आर्थिक आधार हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे ले सकते हैं राजनीतिक आधार में। राजनीतिक आधार में अगर किसी देश में दूसरे देश से व्यापार होता है तो वहाँ के राजनेताओं में जो है कहीं की दोस्ती होगी, रिश्ते अच्छे होंगे और संबंध भी अच्छा होगा, व्यापार भी अच्छा होगा और कहीं की राजनीतिक आधार भी अच्छा होगा। इस प्रकार से उस क्षेत्र में, उस देश में एक ऐसा राजनीतिक आधार बन जाएगा जिसके आधार पे कहीं की व्यापार और अच्छे से हो सकेगा। ठीक है, आगे यहाँ पे अगला है सामाजिक आधार।
देखिए जो व्यापार होगा उस व्यापार होने से वहाँ के समाज के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। सिंपल सी बात ये है, कोई वस्तु जैसे मान लीजिए जब कोरोना काल आया था, कोरोना आया था, तो कोरोना में जब दवा मेडिसिन बनकर भारत में आई या फिर कहीं भी और भी बना, अन्य देशों में जब मेडिसिन बना तो वहाँ के जब लोगों के पास पहुँचा तो वहाँ के समाज के लोगों को वो दवा काम किया कि नहीं किया? बिल्कुल काम किया। ऐसे ही जिन देशों में व्यापार होता है, उन देशों में जो व्यापार होता है, जो व्यापार में जो सामग्री होती है, उस सामग्री से समाज के लोगों को फ़ायदा होता है। इसलिए तो व्यापार होता है कि समाज का भला हो। समाज का भला होगा तो देश तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा तो विकसित की श्रेणी में आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सामाजिक आधार भी बन जाता है। इसके बाद सांस्कृतिक आधार, जब किसी दूसरे देश में कोई भी व्यापार होता है तो व्यापार के माध्यम से उसकी संस्कृति भी स्थानांतरण होती है, उसकी संस्कृति भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। अगर कोई भारत में व्यापार करता है तो भारत की संस्कृति उस देश में जाएगी, जैसे चाइना में जाएगी, चाइना का जो संस्कृति है भारत में आएगी। इस प्रकार से संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया है ये पूरा डिटेल में अच्छे से मैंने आपको 2 वीडियो में कवर किया है, और आप इसे अगर पूरा तैयार कर लेते हैं तो आपको पक्का है अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे भेज देंगे या व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे, जो व्हाट्सएप नंबर आप पिछले वीडियो मैंने दिया था वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।